अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मंगल को इस्लामाबाद में होने का इम्कान। अमेरिका की नुमाइंदगी स्टीवन विटकॉफ और जेरेड कुशनर करेंगे। सदर ट्रंप कहते हैं कि इनके नुमाइंदा पीर की शाम इस्लामाबाद जा रहे हैं। अमरीकी वफ्द कल शाम इस्लामाबाद में होगा। यकीन है ईरान के साथ मुआहदा तय पहुंचने के करीब है। ईरान से दोस्ताना या मुश्किल तरीके से मुआहदा ज़रूर होगा। ईरान ने अपना हुर्मुज़ में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। फ्रांसीसी और बरतानवी जहाज़ों को गोलियों का निशाना बनाया। नाकाबंदी के बावजूद ईरान का रोज़ाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हो रहा। डील ना हुई तो वो काम करेंगे जो 47 साल में कोई ना कर सका। कोई नरमी नहीं होगी। बेहतर है ईरान घुटने टेकने दे और ईरान को अच्छे मुआहदे की पेशकश कर रहे हैं। उम्मीद कबूल कर लेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो ईरान में हर पावर प्लांट और पुल को तबाह कर देंगे। ईरान ने अमेरिका के साथ दूसरे मरहले के मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी अराना का दावा। ईरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अमेरिका का रवैया गैर संजीदा मुतालिबात हद से ज़्यादा और गैर हकीकत पसंदाना है। मुज़ाकरात में बार बार मौक़िफ़ की तब्दीली पेशरफ्त में रुकावट है। अमेरिका के मुतज़ाद बयानात ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया। नाम नहाद बहरी नाकाबंदी जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है। धमकी अमेज़ बयानात को भी मुज़ाकरात में रुकावट है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और ईरान के सदर के दरमियान फ़ोन पर 45 मिनट तक बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के पहले दौर के लिए ईरानी वफ़द भेजने पर इज़हार तशक्कुर। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिश जारी रखने का आज़्म ज़ाहिर किया। ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का अमन कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान जंग बंदी खत्म होने में 2 दिन बाकी। अमरीकी हुकाम का आइंदा के लाहिल अमल पर गौर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास। अपना हुकूमत से मुताल्लिक नई सूरत हाल और ईरान से मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने इजलास के दौरान फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और ईरानी हुकाम से फ़ोन पर बात की। इजलास में नायब सदर जेडी वेंस शरीक थे, जबकि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग पैट हेक्स्टन, वज़ीर ख़जाना स्काउट पैनिस्ट और दीगर हुकाम की शिरकत। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि अमरीकी हुकाम पाकिस्तान में बातचीत के मुंतज़िर और जल्द पेशरफ्त मुतवक्की है। ट्रंप ने खारिक आयरलैंड पर कंट्रोल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान का अमेरिका ईरान कशीदगी के खात्मे का मिशन। जंग बंदी में तोसी और मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए हुकाम मुतहर्रिक। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी में तोसी पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के तमाम शराकतदारों से राब्ते जारी। ईरान अमेरिका जंग बंदी की मुद्दत 21 अप्रैल को ख़त्म होगी। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। रेड जोन और तोसीही रेड जोन बंद रहेगा। रावलपिंडी में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। बैनुल अज़लाई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल, जबकि फैज़ाबाद, पीर बदाही और 26 नंबर के अड्डे भी बंद। अब नाए हुकूमत से गुजरने की कोशिश करने वाले 2 टैंकर वापस चले गए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी फौज ने पोस्ताना और अंगोला के झंडों वाले बहरी जहाज़ों को भेजा। इक़दाम ईरान से मुसलसल अमरीकी समुद्री नाकाबंदी के नतीजे में हुआ, जबकि दूसरी जानिब अमरीकी फ़ौज की ईरान से मुंसलिक तेल बरादर जहाज़ों पर चढ़ाई करने और बैनुल-अक़वामी पानियों में तजारती जहाज़ जब्त करने की तैयारियां शुरू। खबर एजेंसी के मुताबिक मशरिक़ी वस्ता से बाहर भी अमरीकी फ़ौज की बहरी कार्रवाइयों का दायरा वसी हो रहा है। ईरान की तरफ से गुज़िश्ता रोज़ कई तजारती जहाज़ों पर हमले किए गए हैं। ईरान ने 2 रोज़ कबल अपनाए हुर्मुज़ खोल दी थी। अमेरिका ने ईरान से किसी मुआहदे तक नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान किया। ट्रंप के पास ईरान को एटमी हक से महरूम करने का कोई जवाब नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं ईरान किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखता, सिर्फ अपने दिफा का कानूनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। दुश्मन अपने मकासद में नाकाम रहा। दुश्मन ने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बनाया। ईरानी तहजीब को नुकसान पहुँचाने की कोशिश दुश्मन के अज़ाइम जाहिर करती है। जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर अली अकबर वलायती ने कहा, समंदरों के पार से सिक्योरिटी मुसल्लत करने का दौर खत्म हो चुका। अब नाए हुकूमत की हिफाजत ईरान के हाथ में है।
और पेरिस इजलास तमाशा है। बरतानिया और फ्रांस मुदाखलत नहीं, अपने समुद्री रास्तों की फिक्र करें। अमेरिका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई, लेकिन अब भी काफ़ी फासला है। सरबराह ईरानी मुज़ाकराती वफ़द डॉक्टर बाकिर कलियाबाफ ने कहा कि अमेरिका ने नाकाबंदी का ऐलान किया, जो एक भोंदा और जाहिलाना फैसला है। दूसरे मुमालिक अपनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं, मगर ईरान नहीं, ये नामुमकिन है। अमरीकी माइन स्वीपर मौजूद पोजीशन से 1 इंच भी आगे ना बढ़ें। अमरीकी माइन स्वीपर आगे बढ़ा तो फायरिंग करेंगे। दुश्मन समझता था ईरान 2 से 3 रोज में हथियार डाल देगा। ईरान ने 40 रोज जंग लड़ी। जंग में दुश्मन के 170 से जायद 180 ड्रोन्स निशाना बनाए गए। अमेरिका का F-35 लड़ाका तैयारा भी निशाना बनाया गया। मुल्क की मसल्लह अफवाज हर हाल में आखिरी सांस तक दिफा जारी रखेगी। ईरान की मसल्लह अफवाज मुल्क की आज़ादी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी दिफा हर महाज पर तैयार है। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी ने कहा है कि दुश्मन का फैसला कुन मुकाबला किया जाएगा। ईरानी अफवाज जज्बा कुर्बानी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ डटी हुई है। उनकी उंगलियां ट्रैकर पर मौजूद हैं और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। अगर जंग दोबारा शुरू की गई तो आलमी होगी, नए मसाइलों से जवाब दिया जाएगा। ईरानी पासदान इनकलाब के कमांडर इन चीफ के मशीर जनरल मोहम्मद रजा ने खबरदार कर दिया। कहा, ईरान ने अभी तक अपने सबसे तबाहकुन हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत से अहदाफ ऐसे हैं जिन्हें निशाना नहीं बनाया गया। ईरान खित्ते में तेल की पैदावार को मुस्तकिल तौर पर रोक सकता है। अगर उन्होंने ईरान के बिजली घरों को नुकसान पहुंचाया या निशाना बनाया तो अपने बिजली घरों से भी महरूम हो जाएंगे। खित्ते में अमरीकी अड्डे खत्म न किए गए तो खुद जाकर इन्हें खत्म कर सकते हैं। ईरान का नायब सदर यूरोपीय कमीशन के बयान पर सख्त रद्द अमल। वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकई ने कहा कि अमरीकी और इसराइली जारहियत की हमायत करने वाले अब आलमी कवानीन पर लेक्चर दे रहे हैं। अपनाए हुर्मुज़ में गैर मशरूत राहदारी की यूरोपीय मुतालिबात मुनाफिकत है। ईरान के खिलाफ फौजी जारहियत के बाद ऐसे मुतालिबात की कोई अहमियत नहीं रहती। यूरोपीय यूनियन इसराइल की खुली जारहियत पर खामोश रहकर दूसरों को इखलाकियात का दर्स दे रही है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से मुख्तलिफ मुल्कों के हुकाम के राब्ते। इसाक डार को पोलैंड के हम मनसब का टेलीफोन इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। इसाक डार का कनाडा की वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की मुज़ाकरात की कोशिशों और रवाबित को सराहा। इसाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। खित्ते और गजा की सूरत हाल पर बातचीत। उधर बरतानवी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि इसाक डार से जंगबंदी में तोसी और अपना हुर्मुज़ खुलवाने पर गुफ्तगू की। बरतानिया मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर पाकिस्तान का शुक्रगुजार है।